जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव सागुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री पद्मप्रभ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। भव्य बंधु, इस जीवन में हर जीव चाहता है कि वो सुखी हो, चाहे मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव हो, नारकी हो। हर जीव के अंदर आता है कि हम सुखी हों। हम सुखी कैसे हों? और सुख की प्राप्ति के लिए जीव परिवर्तन करता है, फिर भी सुखी नहीं हो रहा। आप लोग सुखी होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं? माना कि कोई डॉक्टर भी बन रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सोच रहा है कि सुख का जीवन प्रारंभ करेंगे। तो जितने भी जीव हैं संसार में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुख की खोज में ही निकला हुआ है, और उस सुख की खोज के लिए ही कहीं ना कहीं सुख की खोज के लिए वो परिवर्तन भी कर रहा है। लेकिन पुरुषार्थ तो सही है, दिशा गलत है। विषय को गंभीरता से समझना, और जिनको बातें करना हो वो, या जो हल्ले कर रहे हो, माता पिता बच्चों को नीचे ले जाए। विषय गंभीर है, उसको गंभीरता से समझे। जीवन में सुख की चाह हर किसी को है, लेकिन सुख मिल नहीं रहा, और पुरुषार्थ सुख के लिए चल रहा है। और मिल क्यों नहीं रहा जबकि पुरुषार्थ चल रहा है? क्योंकि दिशा गलत है। दिशा गलत है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जितने संकल्प विकल्प लेकर के आप दुनिया में आएंगे, उतना कम सुख मिलेगा। जिनकी शादी नहीं हुई वो इससे शिक्षा ले लें। जिनकी शादी नहीं हुई वो शिक्षा ले लें। क्या शिक्षा ले लें? एक सिक्का हाथ में अकेले बजाओ तो आवाज नहीं आती, लेकिन दो हो तो आवाज आती, और चार हो जाए तो और ज्यादा आती। इसलिए अकेले रहना ही श्रेष्ठ है। आप लोग सुख की खोज में निकले हो, पुरुषार्थ भी कर रहे हो, सुख मिल क्यों नहीं रहा? एक मिनट के लिए विचार करें, सुख मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि दिशा गलत है। आपको जाना है दिल्ली, और आप बेंगलोर की ट्रेन में बैठे हो, कभी नहीं पहुंच पाओगे। कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? दिशा गलत है।
आपने बहुत सारे परिवर्तन कर लिए सुख की खोज के लिए, कपड़े बदल लिए, घर बदल लिया, गाड़ी बदल ली, मोहल्ला बदल लिया, देश बदल लिया, फिर भी सुख नहीं बढ़ रहा। फिर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने मुख्य चीज नहीं बदली, वो है आपका स्वभाव। अगर आप स्वभाव बदल लेते तो गाड़ी, घर, मकान, रिश्तेदार कुछ बदलना नहीं पड़ता। हर मनुष्य यही सोचता है कि हमारे घर के लोग सुधर जाएं, हमारे पिताजी में अकल आ जाए। पिताजी सोचते हैं कि हमारा बेटे में अकल आ जाए, और पूरे घर के लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। और अनपढ़ जैसे काम सभी कर रहे हैं, क्योंकि सुधार करना है खुद का और कर रहे हैं दूसरे का। परिवर्तन लाना है खुद में और परिवर्तन ला रहे हैं दूसरे में। नहीं हो पाएगा। कभी भी जीवन में सुख का सद्भाव नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग जो थे वो नीचे सीढ़ियों से चढ़ना प्रारंभ किया और यहां तक आके रुक गए। ऊपर क्यों नहीं गए? ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि श्री जी यहां विराजमान है, इसलिए ऊपर नहीं गए। इसलिए ऊपर नहीं गए। अगर आप यहां से ऊपर जाकर के बैठ जाते शिखर के पास, क्या लाभ मिलता? दिशा सही होना चाहिए। दिशा अगर सही नहीं है परिवर्तन की, जीवन में सुख किंचित भी नहीं मिलेगा, किंचित भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप दिशा बदलें। आज से गाड़ी, कपड़े, मेकअप किट, कंसल्टेंट, वास्तु सलाहकार, इन सबको मत बदलो। आप अपने स्वभाव को बदलो। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने स्वभाव को बदलने का पुरुषार्थ किया? मैं पूछ रहा हूं, बताइए। अगर आपका बच्चा भी यहां जिद कर रहा हो तो आप उसको फोन पकड़ा दोगे कि बेटा परेशान नहीं करो, फोन देखो? या आपने परिवर्तन नहीं किया बच्चे को, बच्चे को बिगाड़ा है, या आपने अपने बच्चे को बिगाड़ दिया। वहां से उठ करके उसको नीचे ले जाओ और उसको समझाओ। जिद करोगे, तुम्हारी कोई जिद पूरी नहीं करूंगी। तुमको रोना है, यू कैन क्राई, रो। तुमको दीवार में सिर मारना है, हाँ तो मारो। खाना नहीं खाओगे, मत खाओ। ये अनुशासन है, ये मां की, पिता की क्रूरता नहीं है। स्वभाव के परिवर्तन के लिए अनुशासन है। रागांश, इधर देखो बेटा, हाथ जोड़ो, इधर घूमो, थोड़ा मुस्कुराओ, बैठे रहो। परिवर्तन लाना पड़ेगा आपको। सबसे पहला परिवर्तन अपने स्वभाव में। एक मंदिर के बाहर एक बहुत सुंदर 2 पंक्तियां लिखी थी कि दुनिया के हजारों लोगों को सुधारने की अपेक्षा खुद के सुधार से ही दुनिया का सुधार प्रारंभ करना चाहिए। आपको अपने अंदर, अपने स्वभाव के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। खोजिए आपके किस शब्द से, किस क्रिया से किसको क्या कितना बुरा लगता है, वो करना बंद कर दे। आपके स्वभाव का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा नहीं आता? कोई एक आध है जिनको गुस्सा नहीं आता हो? हाथ उठाएं। ऐसा एक भी नहीं यहां, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म का सद्भाव है। अरे मुनियों के पास जाओगे तो संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ है। श्रावक के पास आओगे, प्रतिमाधारी के पास, तो प्रत्याख्यान रूप है।
और सम्यक दृष्टि के पास जाओगे तो अप्रत्यज्ञान रूप है, मिथ्या दृष्टि के पास जाओगे तो अनंतानुबंधी रूप है। कसाय का सद्भाव अभी संसार में जितने लोग हैं सबके पास है। अभी आप लोग 2-3 बार आगे खिसक चुके हो, आप लोग अभी 2-3 बार आगे खिसक चुके हो, अभी 3-4 बार और खिसकना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? अध्यक्ष जी आप बैठे रहे। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो अनुशासित लोग हैं वो समय पर आए हैं, और जो अनुशासित नहीं है वो बीच में आके सभा डिस्टर्ब करते हैं। बचपन में एक एडिकेट्स पढ़ाया जाता था, एडिकेट्स बचपन में। अगर लेट हो आप तो ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पर आपके निमित्त से कोई व्यवधान ना हो। मेरा ये मानना है, क्योंकि अब लगभग सारे मंदिरों के हम कलशाभिषेक में जा चुके हैं, लगभग 4 बजे के बाद ही पब्लिक आती है। क्यों आती है? वही वह कारण नहीं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो आप लोगों को सिस्टम चेंज करना चाहिए। जो 3:30 बजे आ गया है उनको भोजन मिलेगा, जो 4 बजे आए हैं उनको ठंडाई। सुनिए, अमेरिकन जो स्ट्रक्चर है स्टडी का वो बहुत सुंदर है। बच्चे को कहा कि तुमको 1 तारीख को असाइनमेंट सबमिट करना है, और 1 तारीख को सबमिट करोगे, जो मार्क्स मिलने हैं उसमें से 10 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे पंक्चुअलिटी के लिए। अगर आपने 10 तारीख से 20 तारीख तक किया है तो आपको 5 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, और आपने अगर आखिरी के दिनों में किया है तो आपको 5 नंबर कम मिलेंगे। ये क्यों करते हो ऐसा? ये पंक्चुअलिटी सिखाने के लिए। यही तो परिवर्तन लाना है, यही तो परिवर्तन लाना है। आज का समय ऐसा आ गया है, पहले स्कूल में कॉलेज में टीचर्स पहुंचते हैं, फिर बच्चे सर में आई कम इन। सर कहते भैया बैठो, कोई तो बैठे। परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहे अपन? क्योंकि अपन को अपने भविष्य की चिंता नहीं है, और जिनको चिंता है भविष्य की उन्होंने चिंतन करके परिवर्तन लाए अपने स्वभाव में। भैया आप डॉक्टर बन गए ना, क्या नाम आपका? जीनियस। बेटा कौन सी स्ट्रीम के डॉक्टर बने हो? पीजी बाकी, एमबीबीएस हो गया पूरा? कहाँ से किया आपने? उदयपुर से। मेरा एक प्रश्न है, डॉक्टर बनने के बाद और डॉक्टर बनने के पहले स्वभाव में अंतर आया कि नहीं? क्यों अंतर आया है? आपको मालूम चल गया है कि अब एक मैं ऊंचे पद पर हूं। जब मैं ऊंचे पद पर हूं तो मुझे कैसी गंभीरता रखना चाहिए। जैसे आप घर में या मित्रों के साथ रहते हो वैसे क्लिनिक में नहीं रह सकते। माना कि आपकी बहन है और आपने उसकी चोटी खींची प्रीतिवश घर पे, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, और कहीं आपने क्लिनिक में अपने पेशेंट की चोटी खींच दी तो बवाल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? बवाल हो जाएगा, आपके बाल ही नहीं बचेंगे। परिवर्तन लाए ना अपना। जैसे आप एक परिवर्तन लाए हो ऐसे ही और भी परिवर्तन लाना चाहिए, तब जाकर के आपके निज के व्यक्तित्व का निर्माण होगा, और व्यक्तिगत निर्माण से समाज का निर्माण होगा, समाज के निर्माण से देश का निर्माण होगा। आपको कुछ आवाजें आई बीच में? अभी गलती बच्चों की नहीं है, उनके माता पिता की है। उन्होंने जन्म तो दिया है, संस्कार नहीं दिए। बुरा लगे तो आप क्षमा करना, लेकिन सत्य है। अनुशासन प्रिय होना चाहिए। बच्चे को आंख दिखा दो और वो बैठ जाए शांति से, इतना अनुशासन भी हो।
और वो लड़ आए तो आपके सिर पे भी बैठ जाए, इतनी प्रीति भी हो। आज का समय ये आ गया है, अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी, आज का समय ये आ गया है, लोग घर बना रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं कर रहे। बच्चों को पैदा तो कर रहे हैं लेकिन संस्कारित नहीं कर रहे। संस्कारित करना पहले आवश्यक है, वरना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। कभी आप बिहार में चलना हमारे साथ, तिर्यंच भी अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं। तिर्यंच भी अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं। कैसे करते हैं? एक मुर्गी अपने चूजों को पीछे पीछे लेके जाती है, वो जमीन खोदती है, दाना निकालती है, रोड के किनारे से खा के आगे चली जाती है। बच्चे भी वैसे ही करते हैं। गाय चलती है, बछड़ा पीछे पीछे चलता है, वो एक घास सूंघ करके खाती नहीं, आगे चली जाती है। बच्चा समझ जाता कि इसको नहीं खाना है। तिर्यंच, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? जब तिर्यंच दे सकता है संस्कार, उस जानवर में वो जानवर परिवर्तन ला सकता है, फिर अपन तो इंसान हैं, फिर खुद इंसान के अंदर और सामने वाले के अंदर परिवर्तन क्यों नहीं ला सकते? ला सकते हैं, चाहें तो। चाहें तो। और परिवर्तन नहीं आ रहा है तो समझ लें कि तिर्यंच से भी गया बीता है। क्योंकि कई लोगों के मन में एकदम से प्रश्न आया कि कितना ही पुरुषार्थ कर लूं, कुछ लोग बदलते ही नहीं है। तो ये समझ लेना कि ढांचा तो मनुष्य का है, लेकिन परिणाम अभी मनुष्य के नहीं है। इसलिए अब कंक्लूजन पर आते हैं कि आप लोगों में से कितने लोगों को सुखी होने की इच्छा है? अच्छा, कितने लोगों की इच्छा है कि वो सुखी ना हो? मतलब सबके अंदर है। तो परिवर्तन लाएं। किसके अंदर? खुद के स्वभाव के अंदर परिवर्तन लाएं। जो मैं बात कह रहा हूं ये बहुत गंभीर है, इसको अंदर तक ले जाके समझें। माना कि किसी के पति जो है वो गुटखा खाते हैं, बहुत क्रोधी हैं, प्रचंड हैं, अधिक मानी हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप उसको ना बदलें, खुद को बदलें। क्योंकि उनको बदलते बदलते अब आपकी सोच बदलने लगी है। तो कहीं अपनी समझदारी ना चले जाए, किसी को समझदार बनाते बनाते, तो अपन अपनी ही समझदारी बचा के रखें, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। वो ज्यादा श्रेष्ठ है। व्यक्ति करता क्या है कि बदलने का पुरुषार्थ करता है दूसरे को। अरे दूसरे को मत ढालो, खुद को ढालो। अब जिन जिन की शादी हो चुकी उनसे पूछ रहे हैं, हर दिन क्या मन का भोजन मिलता है? आप बोलिए ना, हाँ कि ना? हाँ मिलता है भैया। हर दिन मन का भोजन मिलता क्या? तो घबरा क्यों रहे, बोलो ना। आज तो यही भोजन है। हर दिन आपको मन का भोजन मिलता क्या? हाँ आपसे पूछ रहे भैया, कहाँ हो? वो डूब गए हैं। मोंटू, हर दिन मन का भोजन मिलता क्या? हाँ, दो कारण है, या तो बनाते नहीं बनता है या तुम चटोरे हो। अब वो खोजो क्या किस में कमी है। अगर आप चटोरे हो तो अपना स्वभाव बदलो, और अगर मान लो कि सामने वाला नहीं बना पा रहा अच्छा, तो आप मध्यस्थ हो जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि होटल में जाके खाओ। अब अपने आप को परिवर्तित करें, उस चीज की आदत डालें। अब किसी के पतिदेव, अगर सुबह चर्चा हुई थी ना, किसकी चर्चा हुई थी सुबह? टूट पड़े, लड़ पड़े, इस टाइप के हैं
कि ज़्यादा जरा सा कुछ बोलो नहीं कि वो एकदम बिल्कुल। आप लोगों ने देखा वो जो बम पटाखे फोड़ते थे उसके अंदर से वो निकलता था रोगन, क्या निकलता था वो, समझ गए आप, बारीक सा बारूद। आप तो नीचे आग लगाओ और यहां ऐसे करना, ऊपर तक आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे प्रकार के भी रहेंगे, वो एकदम से भभक के एकदम आग जैसे भी लपटे फैला देंगे, जल जले, टूट पड़े, लड़ पड़े, उखड़ पड़े। ऐसे लोग अगर मिलें तो आप अपने को बदलो, दूसरे को मत बदलो। अपन अपने को बदलें, दूसरे को ना बदलें। क्योंकि अगर अपन ने दूसरे को बदलने का पुरुषार्थ किया है तो अपन पलायनवाद में है। अपन ने खुद को बदलने का पुरुषार्थ किया है, अपन परिवर्तनवाद में है। सुखी होना है ना, आज से खुद को बदलिए। एक मां कह रही थी, जब मैं अच्छी बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली, और जब मैं अच्छी सास बनी तो अच्छी बहू नहीं मिली। अब बताओ गलती कहां है। एक व्यक्ति, पुरानी घटना है 97-96 की, आचार्य श्री के बहुत सारे अंतराय हो गए मुनि अवस्था में, लगातार अंतराय 4-5। तो एक व्यक्ति लेंस लेके गया कि आज तो अपन अंतराय होने नहीं देंगे। तो लेंस लेके गया, वो दाल देखी इसमें बाल अलग करो, सब्जी देखी इसमें बाल अलग करो, रोटी देखी इसमें बाल अलग करो। लोगों ने कहा भैया इसमें कुछ है ही नहीं। बोले देखो, बोले तुम्हारे लेंस में बाल है, लेंस को अलग करो। किसको अलग करना पड़ा? हमको अपने अंदर परिवर्तन लाना है। अगर खुद का सुख बढ़ाना है तो परिवर्तन अपने अंदर लाना है, और इससे बड़ा जीवन के लिए कोई सूत्र नहीं है। अगर आपने खुद को परिवर्तित किया है, खुद को बदला है, तो दुनिया एक दिन आपके चरणों में आएगी। और आपने किसी से बदला लेने का मन बना लिया है, जो आपके वो भी छोड़ के चले जाएंगे भैया। ये विकास कह रहा था एक दिन की पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया। पत्नी ने कहा लो चाय पियो। पति कहता रहे चलो छोड़ो यार, सॉरी, कोई गलती हो तो क्षमा करना, बोले अपन आगे से ही लड़ेंगे। पत्नी कहती चाय वापस करो, चाय वापस करो। बोले क्यों? नहीं 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 वापस करो, उसमें जहर मिला है। वो सही टाइम पे क्षमा मांग ली, ये तो क्षमा मांग ला बचता ही नहीं। परिवर्तन आप चाहते हो कि पड़ोसी बदले, मेरी सास बदले, मेरी माँ बदले, पिता बदले, भाई बदले, बच्चा बदले, सबको बदलने की अपेक्षा अपन खुद को बदले ना। और खुद को बदलने का उपक्रम करेंगे तो दुनिया एक दिन आपके पास आएगी। बदला मत लेना, बदलना। सामने वाला नहीं बदले, आप बदल जाओ, क्योंकि अपना जीवन अपने हाथ में है। अपना जीवन अपने हाथ में है। सीता ने रावण को बदला कि खुद को संभाला? बोलिए क्या किया? मैं यही करता हूं। अगर मेरे अनुकूल काम ना हो फिर अपन खुद को संभालो, कहीं दूसरे को समझदार बनाने के चक्कर में अपनी समझदारी ना चली जाए। गंभीर और जीवन के उत्थान के लिए बहुत बड़ा सूत्र है, स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना आवश्यक है। और मुझे नहीं लग रहा कि परिवर्तन अभी इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि यहां भी कलशाभिषेक में 5 ही लोग हैं। वार्षिक कलशाभिषेक है ना, कौन सा बोलिए ना। तो क्यों होता है ये? दिल जानी के लिए। आज मीठे में क्या है अध्यक्ष जी? बताओ तो जरा, आज मीठे में क्या है? हाँ रुकी बस हो गया। नुक्ति है, दिल जानी है आज। आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। वार्षिक कलशाभिषेक का मतलब क्या होता है कि वही 4 लोग हमेशा वाले अभिषेक कर लें,
अपन सब देख लें और एक बड़े से पात्र में आपको अभिषेक गंधोदक दिया जाएगा और लड़ झगड़ के भी आप गंधोदक लेना और फिर वहां जाकर के लड़ झगड़ के पूड़ी खाना। क्या इसके लिए ही वार्षिक कलश अभिषेक है? यहां सोले वालों को जगह नहीं मिलना चाहिए। वार्षिक अभिषेक तब सफल होगा। इतना बड़ा मंदिर बनाया आप लोगों ने, लेकिन इतना बड़ा मंदिर बनाने के बाद अगर पुजारी नहीं आएंगे तो मंदिर की उपयोगिता क्या है? जितने पुरुष वर्ग हैं सबको अभिषेक करने पूजन करने आना चाहिए। जितने महिला वर्ग हैं उनको नियमित रूप से पूजन विधान करना चाहिए। लेकिन इस बात पर ताली कोई नहीं बजाएगा, क्योंकि जो बजाएगा उसको करने आना पड़ेगा। तो गिने चुने लोगों ने बजाई है क्योंकि वो करते हैं। अच्छा, मेरी इस बात पर जो प्रतिदिन पूजन अभिषेक करता है वो ताली बजाना। अच्छा, एक बार आप सब लोग ताली बजाना। बस रुकना जरा। कितना अंतर हुआ ताली में? कितना अंतर हो गया ताली में? जिस दिन सबकी ताली एक साथ बजने लगे समझ लेना मंदिर बनाना सार्थक हो गया। अपने स्वभाव के अंदर आपको परिवर्तन लाना है। कब से? उसकी उस माँ की तरह मत कहना कि जब मैं बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली और सास बनी तो अच्छी बहू नहीं मिली। यह अज्ञानी का कथन है। यह अज्ञानी का कथन है। आप खुद को बदलेंगे, दुनिया बदली मिलेगी। दुनिया को बदलने से आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अपन को अपने अंदर परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा समझना। अब अगली वर्ष जब वार्षिक कलशाभिषेक हो तो जितने यहां बैठे हैं सब अभिषेक करते मिले, तब बात है। क्योंकि अनुशासन आपको ही बनाना है। एक समाज के बीच में मेरा चातुर्मास था, बोले महाराज जी हमारे यहाँ का नियम है। क्या नियम है? जिसकी 1 रुपए की भी बोली बाकी है मंदिर में, अथवा जो पूजन अभिषेक नहीं करने आते जिनके घर से लोग, उनको मंदिर में वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को क्या वोट डालवाने के अधिकार देना जो मंदिर ही ना आता हो। अब मंदिर नहीं आता तो मंदिर की व्यवस्था से क्या लेना देना? मैंने कहा बहुत अच्छा नियम है। जिनके घर से पूजन अभिषेक करने कोई नहीं आता है उनको क्या वोट डालने का अधिकार? क्योंकि आप तो नाम वाले जैन हो ना, काम वाले थोड़ा ना हो। और मंदिर नाम वालों से नहीं चलता, मंदिर काम वालों से चलता है। यद्यपि मैं बोल रहा हूं ये नियम यहां लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन बता रहा हूं मैंने वहां ऐसा नियम देखा। मैं बोला वाह अच्छा नियम था। भारत की बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित हैं। इस बारे में किसी एक अच्छे सशक्त व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। पता आपको विदेश में वोट डालने की क्या टेक्निक है? वहां कोई फर्जी वोट नहीं हो सकते। हर किसी की अपनी आईडी है। माना कि मोन्टू तुम चुनाव में खड़े हुए हो, मैं तुमको अमेरिका की चुनाव की पद्धति बताता हूँ। आप चुनाव में खड़े हो और वहाँ उन्होंने वोट का आपको कोड आता है घर में हर किसी के सिंगल सिंगल। आपने अपना वोट डाल दिया और आपने इनको अपना वोट दे दिया और बीच में लगता है आपको कि अरे व्यक्ति जो काम लेकर के आया था वो नहीं कर रहा है, अपना वोट दूसरे को दे सकते हो। तो वो बन के रहता है। क्यों? वोट चेंज हो जाएगा तो उसके एजेंडास फिक्स रहते हैं। ऐसे देश का विकास होता है। और बूथ कैप्चरिंग, 1100 रुपये की बोतल और 500 रुपये नगद, इसमें वोट डाल दिया तुमने, कोई देश का विकास नहीं होगा। कोई विकास नहीं होगा। अगर आप परिवर्तन चाहते हो तो आपको ऊपर से परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाकर के भारत के गांव-गांव में, बच्चे में परिवर्तन देखने मिलेगा। एजुकेशन और राजनीति, इन दो के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जिस दिन ये परिवर्तन आएगा, जीवन आपका मनुष्य पर्याय में स्वर्ग जैसा आनंद पाएगा। ऐसा सोचिएगा। शेष अपन आगे देखते हैं। ये प्रवास बापू नगर का आनंदमय रहा। फिर अब देखते हैं, अभी तो सब जगह घूम ही रहे हैं, देख रहे हैं, फिर कभी आके लंबा प्रवास करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की